साथियों, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनको करने के लिए कुछ खास नक्षत्रों का, कुछ समय का, कुछ जगह का ध्यान रखना होता है। जब वास्तुशास्त्र की बात करते हैं हम, तो हमारा मकान बनता है, भवन बनता है आलीशान, और उसमें हम छत डालते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर परचेज करके ला के डालते हैं और दरवाजे खड़े करते हैं लकड़ी के। ये जो वुड का काम होता है ना, ये कुछ करने के लिए, इसको करने के लिए कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिस समय पर अगर आप ये काम करेंगे लकड़ी से संबंधित कोई भी, तो वो आपको लाभ नहीं देगा और कभी कभी वो उल्टा भी पड़ सकता है। पंचक विचार, आज हम बात करेंगे पंचकों के बारे में, क्योंकि वास्तुशास्त्र का ज्ञान अधूरा रह जाएगा अगर हम आपको पंचकों के बारे में ना बताएं। जानना चाहेंगे कितने गंभीर, कितने सीरियस इंपैक्ट पड़ते हैं इनके, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूं। आखिर तक देखना, मत छोड़ना इसका एक सेकंड भी। साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के एक उस पहलू के बारे में जिस पर ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो समय है जिसकी बात आज हम करने वाले हैं, इसको कहते हैं पंचक। आपको पता है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं, अभिजीत को छोड़कर। अभिजीत एक ऐसा नक्षत्र होता है जो इससे 27 से अलग होता है, जबकि अंग्रेजी जो महीने होते हैं, जो अंग्रेजी तिथियां होती हैं, जो तारीखें होती हैं, उसमें जो है आपने देखा है कि उसमें 30 या 31 दिन होते हैं। तो हर महीने पंचकों की स्थिति देशी कैलेंडर के हिसाब से हर महीने पीछे खिसकती चली जाती है। तो पंच का मतलब होता है, पंचक का मतलब 5 दिन, 5 ऐसे नक्षत्र जो कि कुछ कार्य को करने के लिए पूरी तरह से निषिद्ध किए गए हैं और उन कार्यों को इनमें नहीं करना चाहिए। ये नक्षत्र कौन से हैं, आइए इनके बारे में आज बात करेंगे। आपको बताएंगे कि ये नक्षत्र हैं कौन से। ये जो 5 नक्षत्र हैं, इसमें आपने देखा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 5 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें पंचक विचार होता है, जिनमें पंचक का समय बोला जाता है। पंचकों का साथियों जो प्रभाव होता है वो 5 गुना बढ़ जाता है। यानी शुभ कार्यों के लिए पंचक में कोई मनाही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए पंचक में ध्यान देना ज़रूरी है। ये 5 जो नक्षत्र हैं, इनको याद रखना, हर महीने आएंगे और इस समय पर हमें क्या क्या नहीं करना होगा। ये हमें इस समय पर हमें नंबर 1, हमें अपना भवन अगर निर्माण कर रहे हैं तो उसकी छत का कोई काम नहीं करना, शटरिंग नहीं करनी, लिंटर नहीं डालना, लकड़ी को टच नहीं करना। जो ऊपर लकड़ी डालते हैं, हम बिछाते हैं शटरिंग के लिए, यहाँ तक कि कॉलम खड़े नहीं करने। आपको पता है पहले गांव में जो है चारपाई नहीं बुना करते थे, चारपाई पंचक के टाइम पर नहीं बुना करते थे। और पंचक में डेथ होने पर भी आपको पता है कि उसकी भी फिर वो विधि विधान, कुछ उसका एक तरीका होता है उसको वर्ड ऑफ करने का, जिससे कि नेगेटिविटी ना पड़े। ऐसा कहा जाता है कि पंचक में अगर किसी की मृत्यु होती है और उसका यदि आपने कोई निदान, कोई उपचार नहीं किया, तो फिर ऐसी 5 घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। गहराई बहुत इसकी। लेकिन आज हम वास्तुशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा कि अपने घर के लिए फर्नीचर नहीं लाना, आपने लकड़ी खरीद के घर में नहीं लाना, छत नहीं डालनी, आपने शटरिंग नहीं करनी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपका एक लंबा काम चल रहा है। मान लिया बहुत बार प्रोजेक्ट्स होते हैं लंबे लंबे, मान लिया कई हज़ार या लाखों स्क्वायर फीट की जो है आपको छत डालनी होती है, और आप पंचक शुरू होने से पहले उसको प्रारंभ कर देते हैं, तब इस कार्य को नहीं रोका जाता। शुरू नहीं करते उस समय पर, अच्छा नहीं रहता। और अगर रोक सकें तो बहुत अच्छी बात है। ये कौन कौन से दिन होंगे आने वाले साल, इस 2024 में, ये जो साल 2024 है, इसके सभी आप तारीखें नोट कर लेना कि कब कब पंचक रहेंगे। जनवरी के महीने में 13 जनवरी से 17 जनवरी तक पंचक का समय, फरवरी में 10 फरवरी से 14 फरवरी तक ये 5 दिन पंचक रहेंगे। मार्च के महीने में 8 मार्च से लेकर 12 मार्च तक, ये देखो 5-5 दिन जा रहे हैं हर महीने में। अप्रैल के महीने में 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक। मई में 2 मई से 6 मई तक पंचक रहेंगे 5 दिन। मई के महीने में फिर से आ जाएंगे, क्योंकि अभी जो है नक्षत्र वो 27 फिर से लौट के आ जाएंगे। वो समय महीना पूरा हो गया, महीना पूरा होने के से पहले वो नक्षत्र फिर आ गए। तो मई के महीने में फिर से 29 मई से प्रारंभ हो जाएंगे और 2 जून तक चलेंगे पंचक। जून के महीने में फिर से
25 जून से 30 जून तक पंचक रहेंगे। इसको नोट कर लेना या इस वीडियो को सेव कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। जुलाई के महीने में 23 जुलाई से 27 जुलाई तक, अगस्त में 19 अगस्त से 23 अगस्त तक, उसके बाद सितंबर के महीने में 15 सितंबर से 19 सितंबर तक, अक्टूबर के महीने में 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक, और फिर नवंबर में 9 नवंबर से 13 नवंबर तक पंचक रहेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं दिसंबर के महीने की क्या स्थिति है पंचकों के लिए। दिसंबर के महीने में 6 दिसंबर से 11 दिसंबर तक सन 2024 में पंचक रहेंगे। दिसंबर में 6 दिन के लिए पंचक इसलिए है क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र 6 दिसंबर की रात्रि से ही शुरू हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक तिथि 2 दिन चलती है, तो अगर वो मान लिया दिन में ही आ जाती है, शाम को आ जाती है, तो उसको उस दिन में ही मान लेते हैं। तो आपने क्या करना है, इन 5 दिनों के लिए अपना ऐसा कार्य नहीं करना कोई भी जिसका संबंध लकड़ी से हो, छत से हो। यहाँ तक कि कॉलम भी खड़ा नहीं करते, द्वार नहीं चढ़ाते, आपका जो मुख्य द्वार है वो नहीं चढ़ाते। और आपको पता है कि गांव में जो ना तीर्ण भी इकट्ठा नहीं करते। ये जो घास फूस इकट्ठा करते थे पहले छप्पर बनाने के लिए, झोंपड़ी बनाने के लिए, वो भी इकट्ठे नहीं करते थे। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहेंगे। इनके प्रभाव ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी गंभीर होते हैं। और हाँ, एक बात और, भारद्वाज जी को फॉलो कर रहे हैं आप, मुझे पता है सब्सक्राइबर हैं। साथियों, आज ये जो वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, आप सबके सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों से भी बाहर निकाल लाता हूँ जहाँ पर कि आप फंसते हैं। और आप में से कुछ लोग फंस चुके हैं पहले से। कहाँ फंसे याद करेंगे, गलती से सर हमने तो पंचक में ही कर लिया, हमने तो पंचक में ही लिंटर डाल दिया, हमने पंचक में शटरिंग कर दी, हमने स्तंभ खड़ा कर दिया, जिसको कहते हैं कॉलम खड़ा कर दिया। अगर ये सब कार्य आप पहले कर चुके हैं तब क्या करना है, आपने भूल जाना है। जो आपसे अनजाने में हुआ उसको अपने सिर पर लेकर नहीं चलना, अपने साथ नहीं ढोना। और अनजाने में जो गलती होती है उसको परमात्मा भी माफ़ कर देता है। इसका मतलब ये कि जो आपसे अब तक गलत हो गया वो हो गया, आज के बाद आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले आपको ज्ञान नहीं था, आज आपको ज्ञान हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत कुछ बातें बताते हैं काम की। साथियों, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बनता है, शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये ज्ञान सबके पास पहुंच जाना चाहिए, चारों दिशाओं में फैल जाना चाहिए कि भारद्वाज जी ने आज बताया है पंचकों के बारे में, जो कि बहुत काम आएगा हर किसी के जीवन में। इसका संबंध सिर्फ मकान बनाने से ही नहीं है। अगर नॉर्मल जो आपकी लिविंग है, जो नॉर्मल हम रहते हैं, जो जीवन जीते हैं हम लोग, उसमें भी अवॉइड करना चाहिए कि हम जो है पंचकों के समय पर फर्नीचर जो है खास तरीके से लकड़ी का फर्नीचर ला करके घर में ना रखें, और ना ही इसका कोई सामान जो है इन दिनों के ऊपर अपना नया परचेज करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगा कल इसी समय, और कल बात करूँगा मैं आपसे राहु काल के बारे में, क्योंकि उसका भी बड़ा गहरा संबंध है वास्तुशास्त्र से। राहु काल क्या होते हैं, उनका प्रभाव क्या होता है, किस किस समय पर होते हैं, किस दिन होते हैं और क्या टाइम इसका होता है, ये आपको विस्तार से बताऊंगा। कल का वीडियो भी देखना मत भूलना। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।